दोस्तों, आज हम जानेंगे पानीपत के पहले युद्ध के बारे में, साथ ही इससे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी व मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। इसके साथ भारत में दिल्ली सल्तनत की समाप्ति और मुगल वंश की स्थापना हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत के निकट लड़ा गया था। पानीपत वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत पर नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गईं। पानीपत के प्रथम युद्ध ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें मुगलों ने बारूद, आग्नेयास्त्रों और तोपों का प्रयोग किया। पानीपत का प्रथम युद्ध जहीर उद्दीन बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में जहीर उद्दीन बाबर ने लोदी को परास्त किया था। दोस्तों, अब हम जानेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण। दोस्तों, इब्राहिम लोदी अपने सरदारों पर विश्वास नहीं रखता था। इसी कारण धीरे धीरे उसके सरदारों का भी इब्राहिम लोदी के प्रति विश्वास डिगने लगा और क्रमिक रूप से उसके सरदार उसके शासन से नाखुश होते चले गए। उत्तराधिकार के निर्धारण के दौरान इब्राहिम लोदी को अपने राज्य का एक हिस्सा अपने भाई जलाल खां को देना पड़ा और जलाल खां को जौनपुर का शासक नियुक्त करना पड़ा, लेकिन कुछ समय पश्चात उसने अपने इस निर्णय को पलट दिया। मेवाड़ के समकालीन शासक राणा संग्राम सिंह के साथ वह युद्ध में लंबे समय तक उलझा रहा और अंततः पराजित भी हुआ। इससे उसकी सैन्य शक्ति कमजोर हुई। पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण दिया। दोस्तों, इसने इस इलाके में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपखाने को लड़ाई में शामिल किया गया था। सन 1526 में काबुल के तैमूरी शासक जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी की एक बहुत बड़ी सेना को युद्ध में परास्त किया। युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के निकट लड़ा गया था। पानीपत वो स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई लड़ाइयां लड़ी गईं। दोस्तों, पानीपत के पहले युद्ध के समय भारत की राजनीतिक स्थिति। दिल्ली के सिंहासन पर इब्राहिम लोदी आसीन था। गुजरात, मालवा और बंगाल के क्षेत्र में अन्य अफगान शासक शासन कर रहे थे। पंजाब में दौलत खां लोदी का शासन था। मेवाड़ में राणा संग्राम सिंह का शासन था। दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय के नेतृत्व में विजयनगर साम्राज्य स्थापित था। दक्षिण में विजयनगर ही 5 छोटे छोटे मुस्लिम राज्य बीदर, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर भी थे। अतः इस दौरान भारत की राजनीतिक स्थिति दुर्बल थी और भारत में कोई एक ही राजनीतिक सत्ता कार्य नहीं कर रही थी तथा सभी शासक आपसी टकराव में उलझे रहते थे। दोस्तों, पानीपत के पहले युद्ध में बाबर की विजय के कारण बाबर की युद्ध नीति विशिष्ट थी। इसे तुलुगमा युद्ध पद्धति कहा जाता है। इस युद्ध पद्धति के अंतर्गत सेना के दाएं और बाएं छोर पर कुछ सैन्य टुकड़ी खड़ी रहती थीं, जो तेजी से आगे बढ़ने और पीछे हटने में सक्षम होती थीं। दोनों छोरों पर खड़ी ये सैन्य टुकड़ियां शत्रु सेना को अचानक पीछे से घेर लेती थीं और उस पर हमला करती थीं। बाबर ने तोपों को सजाने की उस्मानी विधि का भी प्रयोग किया था। उस्मानी विधि को रूमी विधि भी कहा जाता है। बाबर की सेना में उस्ताद अली और मुस्तफा नामक 2 उस्मानी तोपची भी मौजूद थे। बाबर का कुशल सैन्य नेतृत्व, उसका तोपखाना आदि बाबर की विजय के अन्य प्रमुख कारण रहे। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब करें।